प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। श्री गर्भ गीता। अर्जुन उवाच। हे श्री कृष्ण, कृपया आप मुझे बताएं कि जब जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म से पूर्व गर्भावस्था की पीड़ा भोगता है और जन्म के समय अत्यंत कष्ट प्राप्त करता है। फिर उसे रोग, कष्ट, बुढ़ापा आता है और एक समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हे श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, जो प्राणी सांसारिक मोह माया में लिप्त रहते हैं, सांसारिक मोह माया में फंसकर सदैव उनके मन में एक ही विचार रहता है कि यह पदार्थ मैंने प्राप्त कर लिया है और वह पदार्थ भी मैं प्राप्त करूंगा। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं और सांसारिक वस्तुओं से मोह रखते हैं। संसार की माया में फंसकर उसकी ही कामना करते हैं, लेकिन मेरी भक्ति से विमुख हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही जन्म मरण के बंधन में बंधे रहते हैं। मेरी भक्ति से विमुख हो जाने के कारण वे बार बार अनेक योनियों में जन्म लेकर जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करते हुए दुख को प्राप्त करते हैं। अर्जुन वाच। हे जनार्दन, यह मन मदमस्त हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार रूपी विकारों के वश में है। इन पांचों विकारों में अहंकार सबसे प्रबल होता है। हे प्रभु, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए? मन को भक्ति की दिशा में किस विधि से लगाया जाए? श्री भगवान उवाच। हे धनंजय, जिस प्रकार मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से धन एवं अहंकार रूपी हाथी को ज्ञान रूपी अंकुश से वश में किया जाता है। भक्ति और ज्ञान निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त होते हैं। अहंकार से जीवन नरक बन जाता है। अर्जुन वाच। हे मधुसूदन, कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वन खंडों में निवास करते हैं और कोई वैरागी होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। हे प्रभु, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आपकी भक्ति कैसे प्राप्त होती है। श्री भगवान उवाच। हे धनंजय, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए वनों में फिरते रहते हैं वह सन्यासी व बैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। इनके अंदर अहंकार रहता है। अहंकारी प्राणी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शुद्ध हृदय वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहने वाला प्राणी ही मुझे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन वाच। हे माधव, किन पापों के कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? अल्पायु में किसी के पुत्र मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, किसी से कर्ज लेकर न चुकाने वाले की स्त्री असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। किसी की धरोहर को हड़प लेने वाले का पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी को सहयोग का आश्वासन देकर भी समय पर सहयोग न करने वाला व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। ये सभी अत्यंत भयंकर पाप हैं। अर्जुन उवाच। हे दयानिधि, किस पाप के कारण प्राणी सदा रोगी रहता है? किस पाप के कारण वह बोझा ढोने वाले गधे का जन्म प्राप्त करता है? स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फलस्वरूप जघन्य पशु बनता है? श्री भगवान उवाच। हे धनुर्धारी, अपनी सौभाग्य कांक्षणी कन्या को बेचने वाला प्राणी सदैव रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले को गधे का जन्म प्राप्त होता है।
झूठी गवाही देने वाला स्त्री का जन्म प्राप्त करता है। जो प्राणी भोजन पकाकर पहले स्वयं भोजन ग्रहण कर लेते हैं, बाद में भगवान का भोग लगाते हैं, वह बिल्ली एवं शुकर की योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन उवाच, हे मुरारी, कई प्राणियों को आपने स्वर्ण, धन धान्य, घोड़े, हाथी एवं उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने क्या पुण्य कर्म किया है? श्री भगवान उवाच, हे कौन्तेय, सुयोग्य पात्र को स्वर्ण दान करने वाला प्राणी धन धान्य, घोड़े, हाथी एवं उत्तम वाहन आदि को प्राप्त करता है। सनातन वैदिक रीति से विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला प्राणी उत्तम पुरुष का जन्म प्राप्त करता है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, पुरुषों को सुंदर देह किस पुण्य से प्राप्त होता है? किसी प्राणी को संतान है, कोई प्राणी विद्वान है, यह सब किस पुण्य के प्रभाव से होता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, पुरुष का रूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण होता है। अन्न का दान करने वाले प्राणी को सुंदर देह और संतों की सेवा करने वालों को संतान की प्राप्ति होती है। विद्या दान करने वाले व्यक्ति विद्वान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, प्राणी धन, स्त्री व सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन व सांसारिक सुखों से मोह हो जाता है। वह सभी नाशवान हैं। बुद्धिमान प्राणी को इन सब से दूर रहना चाहिए। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, किस कर्म से राजपाठ एवं विद्या की प्राप्ति होती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी सांसारिक मोह माया त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन और निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु की सेवा करने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, किसी को अकस्मात बिना श्रम के ही धन की प्राप्ति हो जाती है, कोई आजीवन निरोगी रहता है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, विनम्र भाव से गुप्त दान करने वाले को अनायास ही धन की प्राप्ति हो जाती है और परोपकार करने वाले निरोगी काया प्राप्त करते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किस पाप के कारण प्राणी अमली, किस पाप के कारण गूंगा होता है और किस पाप के कारण कुष्ठ रोगी होता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कुल की स्त्री से गमन करता है वह अमली होता है। जो गुरु से विद्या ग्रहण करने के पश्चात गुरु का अनादर करता है वह गूंगा होता है। जो गौघात करता है वह कुष्ठ रोगी होता है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, प्राणी में रक्त विकार, दरिद्रता, खंडवायु, अंधता एवं पंगुता होने का क्या कारण होता है? किस पाप के प्रभाव से कोई स्त्री बाल विधवा हो जाती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, मेरी भक्ति से दूर होकर सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाले एवं क्रोधी प्राणी को रक्त विकार, आलसी प्राणियों को दरिद्रता, शील एवं संयमहीन प्राणी को खंडवायु होता है। पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री एवं संयम न रखने वाले पुरुष तथा गौ एवं ब्राह्मण को लात मारने वाले प्राणी को अंधता एवं पंगुता मिलती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों का संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, गुरु दीक्षा एवं गुरु महिमा के विषय में बताने की कृपा करें। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तुम और तुम्हारी माता धन्य हैं। तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है। हे कौन्तेय, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला सिद्ध पुरुष जो मेरी भक्ति तथा परोपकार में लगा हो वही गुरु के योग्य है। गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाले व्यक्ति को मेरी भक्ति मिलती है। हे धनुर्धारी, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या के गुरु काशी, चारों वर्णों के गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण के गुरु सन्यासी हैं। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो और वह सन्यासी ब्राह्मण जगत गुरु होता है।
गुरु से विमुख होने वाले प्राणी को 7 ग्राम हत्या का पाप लगता है। जिस प्रकार मदिरा पात्र के समीप स्थित गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र रहता है और उसकी साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, शुकर, गर्दभ, काक जैसी सभी योनियों को प्राप्त करता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति के इच्छुक व्यक्ति को गुरु दीक्षा अवश्य धारण करनी चाहिए। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी व्रत और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, वैसे ही गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ है। जो गुरु की सेवा करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और गुरु की सेवा करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से भी कई गुना बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, जो भी प्राणी इस संवाद का श्रवण करेगा वह जन्म मरण के चक्र एवं गर्भवास के कष्ट से मुक्ति प्राप्त करेगा। गर्भ गीता पाठ संपूर्णम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।